हेलो दोस्तों, यह करंट अफेयर सेशन स्पीडी करंट अफेयर का है। इसमें हम जनवरी का करंट अफेयर पूरा करेंगे। यह सेशन जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक का होगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है छठा स्थान है किसका? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस का भारतीय अर्थव्यवस्था में। दूसरा है 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो सबसे अमीर व्यक्ति जो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने वो कौन है? जोंग सांसान, चीन के। अगला है 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। अगला है 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो 63वां स्थापना दिवस मनाने वाला जो संस्था है वो है DRDO। किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है? तो अनअकैडमी ने किया है टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण। 1 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। अगला है 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेंडोका बने हैं। 2 जनवरी 2020 को सुगमता के व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। यह 2 जनवरी 2020 दिया हुआ, लेकिन यहाँ 2021 होना चाहिए। जो सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। तो 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो सुजीत निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से? के वीरमणि को। अगला है ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो म्यांमार ने। 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया? तो न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया। अगला है किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन को। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ। 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो मेघालय में। 3 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर के आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा। अगला है 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फूले की। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेफ बेजोस ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है।
4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो ब्रिटेन ने। अगला देखते हैं। 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो केरल में। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है? कजाकिस्तान। अगला है 5 जनवरी 2021 को मेरी मार्शडन का निधन हुआ है। वे कौन थे? पर्वतारोही मेरी मार्शडन, जो कि पर्वतारोही थी, उनका निधन हो गया है। अगला है किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध बनाने के लिए एक बिल पारित किया है। अगला है रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। फिर कह रहा है किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है। फिर कह रहे हैं किससे अमेरिका संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी को। अगला है टाइकाथॉन 2021 और टाइकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? स्मृति ईरानी एवं रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। फिर अगला है IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो प्रयास पहल शुरू किया है। फिर अगला है किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है? भारत में। अगला है 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुलमर्ग में। 7 जनवरी 2021 को एलन बर्गिस का निधन हुआ है। वे कौन थे? क्रिकेटर। 7 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आशीष पेठे को। 7 जनवरी 2021 को कॉलिकन बेल का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे कॉलिकन बेल। अगला है 7 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? तो मणिपुर राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च की है। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं? तो ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख गौतम चौहान बने हैं। अगला है एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा को। 8 जनवरी 2021 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो स्लोवाकिया को। 8 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो रेल मंत्रालय ने। 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? मेरिक गारलैंड को। 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? क्लेयर प्लोसाक। अगला है 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेफ बेजोस शीर्ष पर रहे हैं। अगला है 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? तो 210 देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं। 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वह नदी है सिंधु नदी, जहां 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा राज्य में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो 32 वर्ष कर दी गई है प्रशासनिक सेवा परीक्षा में जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए।
11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है। 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कुफरी में स्थापित किया जाएगा पहला इंडोर स्की पार्क। 12 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश में। 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में की है। 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 13 जनवरी 2021 को हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा को विकसित करने का निर्णय लिया है। 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अजय कुमार ने अध्यक्षता की। 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो महाराष्ट्र ने। 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता लगातार। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। 14 जनवरी 2021 को किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक ने लॉन्च किया है। 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। 14 जनवरी 2021 को चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? तो सामंथा पावर को। 14 जनवरी 2021 को जारी ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर भारत रहा है। की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो इंडोनेशिया में की गई है। 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसॉल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो दिल्ली। 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। 15 जनवरी 2021 को USA ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो क्यूबा देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में फिर से नामित किया है USA ने। 15 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 में कितने वर्षों के लिए लागू होगी? तो 5 वर्षों के लिए लागू होगी। 15 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो बांग्लादेश की। 15 जनवरी 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जाक्सा ने रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। 16 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो पहली जो स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम है ASMI। 16 जनवरी 2021 को 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है? तो गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अर्जुन मुंडा को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है।
16 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 16 जनवरी 2021 को किसे सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है? पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है। 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो गुजरात राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। 17 जनवरी 2021 को संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? ढाका में संक्रांति का पारंपरिक त्यौहार मनाया गया। 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2040 तक। 17 जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो फिजी ने प्राप्त की है। 17 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है? तो विदुर शर्मा को नामित किया है। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। 18 जनवरी 2021 को कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 2.3% की दर से बढ़ी है। 18 जनवरी 2021 को किसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। 18 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो मनीष कुमार। 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है। 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया। अगला है 18 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश के झिंगयांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन से। 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? रूस से। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पौष परबान मेला मनाया गया? त्रिपुरा में। 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कल्लव का उद्घाटन किया गया? बिहार में। 19 जनवरी 2021 को योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? कैरोलिना मारिन ने। 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। 20 जनवरी 2021 को 43वीं कोकबोरो दिवस किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में कोकबोरो दिवस मनाया गया। कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 20 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में खोला जाएगा। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? तो गुजरात ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है। किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रूस से। 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हावड़ा कालका मेल का नाम रखा गया है। 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चांडी प्रसाद मोहंती।
22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो असम सरकार ने। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो राजस्थान की। 22 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कुठला जिला को किस जिला से जोड़ेगी? डोडा जिला से। किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? डालनवाला। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया जो सबसे लंबी रोड है। 23 जनवरी 2021 को किसने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने। किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? राजस्थान सरकार ने। 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर श्याम श्रीवास्तव को चुना गया है। माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार किसे मिला है? निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शीला हेल्थ पुरस्कार मिला है। समृद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी है? उत्तराखंड सरकार ने। 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कटक में। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया गया। 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान राज्य में। 25 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? उत्तराखंड की। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? स्पेसएक्स ने 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ है? गोवा में। किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बनाया है? कर्नाटक। 26 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? TCS। किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तमिलनाडु। जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भावना कांत। 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? मेघालय को। 27 जनवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? चीन। दूसरा अमेरिका है।
कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? कोलकाता में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे बुल्क अभयारण्य कहाँ में स्थित किया जाएगा? कोप्पल में। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 4 दिवसीय काव्य उत्सव काविताविज किस राज्य में आयोजित किया गया है? केरल में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? राजेंद्र कुमार भंडारी ने। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? लखनऊ शहर में। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तारक शाह को। 28 जनवरी 2021 को काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया। 28 जनवरी 2021 को मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ई-इपिक किसने शुरू किया है? चुनाव आयोग ने। MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? सोनू सूद के साथ मिलकर। 29 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? टोयोटा। किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ? इजरायली दूतावास। 29 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? 86वें। पहला न्यूयॉर्क डेनमार्क। 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस मनाया गया 30 जनवरी 2021 को। 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए? तो दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफ़े खोले गए। 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना? हंगरी। थिपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? तो फ्रांस ने। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? 86वें स्थान पर। शीर्ष पर रहा है वियतनाम। 31 जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया है एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया? म्यांमार में। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा पुस्तक बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है? पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। तो यह सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इस तरह से हम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे दिसंबर 2021 तक। धन्यवाद।